वेलकम बैक टू माई चैनल। अलका ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और मेरा ये भगवान से विनती है कि आप सारे मेरे फ्रेंड स्वस्थ रहे और मस्त रहे अपनी ज़िंदगी में। हमेशा आप लोगों की खुशियाँ बनी रहे। तो आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है अलका ब्लॉग में। और जिन जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करे और लाइक कमेंट करना ना भूले। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब और एक छोटा सा आपका लाइक हमारी और हमारे बच्चों की ज़िंदगी बदल देगी। तो प्लीज़ आप लोग से मेरा हाथ जोड़ कर ही विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारे इंस्टा पे 37,000 फॉलोअर है। अगर उसमें से अगर 2,000 भी हमारे फॉलोअर हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी आप लोग के हाथ में है। आप लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश दे पाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी हम काट लेंगे। यही आप लोग से मेरा विनती है। और मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला था, कल के लिए सॉरी, क्योंकि मैं कल ब्लॉग नहीं डाल पाई। एक्चुअली हुआ क्या कि कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो बिल्कुल बोलने का मन नहीं कर रहा था। बिल्कुल मतलब मुझे भी थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ कि यार हमारे फ्रेंड इंतज़ार करते हैं ब्लॉग का। कहीं कोई भी स्टेज होता है जहाँ हम लोग फैमिली बन जाते हैं ना, तो एक दूसरे का लाइफ से रिलेटेड इंतज़ार रहता है कि क्या हुआ कि उन्होंने आज ऐसा ब्लॉग नहीं डाला, क्या हुआ आज उनकी वीडियो नहीं। तो ये सारी चीज़ें बनती है, जाहिर सा बात है आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, जुकाम और फीवर आ गया था, बहुत सिर में दर्द हो रहा था, तो मेरी बोलने की बिल्कुल कल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने ब्लॉग नहीं डाला। उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। बहन को तो माफ़ कर ही सकते हो ना भाई। और आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए और आप लोगों का आशीर्वाद हम पर हमेशा सदैव बने रहे। बस हमें आप लोग से यही चाहिए। हमें कोई पैसे, कोई धन दौलत की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमें आप लोग की सपोर्ट की और आशीर्वाद की ज़रूरत है, हमारे और हमारे बच्चों की, जो आप लोग हमें प्यार से दे सकते हैं और दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। हाँ, तो मैं बता रही थी, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि ऐसी ऐसी बातें थी। तो आखिर क्यों हमारे जेठ और हमारे हस्बैंड में मतलब मन ही मन मुटाव क्यों हुआ हमारे जेठ के प्रति हुआ, जेठ की तरफ से हुआ, हमारे हस्बैंड की तरफ बिल्कुल नहीं था। वो तो मतलब जैसे उनका शुरू से था वैसे यहाँ कंटिन्यू व्यवहार रह गया। बट हमारे जेठ और हमारी फैमिली को लेकर थोड़ा सा ये था। वो क्यों था वो मैं बता रही हूँ। वो इसलिए था क्योंकि इनके हमारे जेठ के 3 लड़के हैं, सिर्फ लड़के हैं और हमारे 2। तो उनके तीनों बच्चों को हमारे पति ने ही पढ़ाया है पैसे से। ये मैं नहीं कह रही, ये पूरे हमारे रिश्तेदार हर कोई जानता है। मैं झूठ बोलूँगी तो जाहिर सा बात है, वीडियो है, सारी हमारी फैमिली देख रही है। अगर झूठ हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन हमें झूठ बोलना ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे लाइफ से रिलेटेड सच बात है वही मैं आप लोग से शेयर करूँगी। मुझे दिखावटी नहीं बातें करनी है। तो हमारे हस्बैंड ने सारे खर्चे वो लोग को उठाए थे। एक को इंजीनियरिंग का पढ़ाया, डिप्लोमा कोर्स कराया, एक को भी 11th-12th तक पढ़ा दिया, और मतलब सबको पढ़ाते थे। अपना ATM, अपना पासबुक, अपना हर चीज़, अपना पैसा, हर मतलब कमाते ये थे, मालिक वो लोग थे। कमाते ये थे, मालिक वो लोग थे। कब तक? जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक। और शादी के बाद भी 2 साल 2.5 साल तक ले कंटिन्यू उन लोग के पास ही ATM रहता था। ATM हुआ, हर चीज़ें हो गई। फ़ोन पे तो मतलब अब ना हम लोग यूज करने लगे। 2014 के टाइम फ़ोन पे, गूगल पे ये सब का मतलब कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस टाइम उन लोग को इतना करते थे
हमें भी मतलब सुने तो हमको भी अच्छा लगा कि चलो फैमिली अच्छी है, फैमिली मिलती जुलती है, अच्छी है। लेकिन जाहिर सा बात है यार, जब किसी की बीवी आएगी, किसी के बच्चे होंगे, बीवी आती है तब तक तो सही है, बच्चे हो जाते हैं, जब खुद के बच्चे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ आती है कि यार हमारे भी बच्चे हैं, हमारे खुद के बच्चे के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। तो यही चीज़ इनके साथ भी हुआ। ये भी अपने अपने फैमिली के बारे में तो कोई सोचता है यार, जब अपनी फैमिली पर फोकस करने लगे तो हर के मन में खटकने लगे कि यार अब तो ये अपनी फैमिली को फोकस कर रहा है, ये अपनी फैमिली को टाइम देता है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, अपने बच्चे के बारे में सोच रहा है। तो क्यों ना सोचे यार, उसके भरोसे ही तो ये लड़की आई है, उसी का तो बच्चा है। अगर ये नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आप लोगों को पूछना है नहीं। जब से शादी हुई तब से हमारे जेठ जेठानी किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें साड़ी चाहिए कि नहीं, तुम्हारा बच्चा बीमार होता है तो दवा कहाँ से लाती हो। किसी ने आज तक हम लोग से कोई ऐसी बातें नहीं पूछा। हम लोग जो किए खुद से किए। घटता बढ़ता था ना तो मैं किसी से ले लेती थी, ये फिर हमारे हस्बैंड ले लेते थे, फिर उसको हम लोग वापस कर देते थे, लेकिन कभी उन्होंने घर में अपनी मुँह नहीं खोली। ये एक उनका घर में रिकॉर्ड है, उनका ये गुरूर था कि मैं कभी घर में किसी से पैसे नहीं लिया हूँ, मैं बाहर ले लूँगा लेकिन घर से नहीं लूँगा। यही सब बातें थी। जब अपने बारे में सोचने लगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगे तो सबको खटकने लगे। तो क्यों नहीं देखी अपनी फैमिली, क्यों नहीं देखे? ऐसा नहीं था कि वो लोग को साफ छोड़ दिए थे, बशर्ते पैसे उतने नहीं उनके पास हो पाते थे कि वो घर में भी दे। जितनी भी उनकी सैलरी मिलती थी हम लोग के खर्चे में ही मतलब ख़त्म हो जाते थे। बाकी अगर 2 पैसे बच रहे हैं तो वो भी हमारा बड़ा बेटा मतलब ऐसा, उसका मतलब जन्म तो बहुत मन्नत और बहुत देवता को गोहराने पर उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसके होने के बाद भी ऐसी सिचुएशन थी हमारे लाइफ में कि हफ्ते में, सप्ताह में तो एक बार हम लोग हॉस्पिटल का चक्कर काटते ही थे। और जब जाएंगे ना 3000 4000 का ये चीज़ें होती थी। कब तक? जब तक वो 3 साल 3.5 साल का नहीं हो गया तब तक। लेकिन कभी की कोई हमारे घर से फैमिली ने ये चीज़ें जानने की कोशिश नहीं की। इसी घर में रहेंगे लोग, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी रात भर जगे रहेंगे, लेकिन हमारे घर में से कोई उठ कर आएगा नहीं रूम में कि हाँ क्या हुआ है, क्यों रात भर तुम लोग जग रहे हो दोनों, तुम्हारे बच्चे को हुआ क्या है, चलो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। नहीं, ले जाना है तो हम लोग ही ले जाएंगे। कितने पैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे, वो सब हम खुद ही समझते थे। हाँ, हमारे मायके वाले जहाँ हम दिखाते हैं आरा में डॉक्टर, वहाँ पे हमारा मायका है, तो वहाँ से हमें इस चीज़ का सपोर्ट मिलता था, जैसे नंबर लगाना, गाड़ी वाड़ी का व्यवस्था होना। तो वो हमारे घर में है, तो हमारे पापा की खुद की 4 व्हीलर है 3, तो वो सब चीज़ों की हमें हेल्प हो जाती थी। हमारे मायके वाले आ जाते थे 2 बजे रात को, बच्चा बीमार का सुनेंगे तो, लेकिन हमारे बगल के ही रूम में से हमारा फैमिली निकल कर नहीं आता था कि आपके बच्चे को हुआ क्या, इतना क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। जाहिर सा बात है, बच्चा बीमार पड़ता है तो कहते हैं ना कि दिन में जितना तबीयत नहीं ख़राब होगा ना, उतनी ज़्यादा कोई भी रोग रात को ऊपर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, और यही चीज़ थी कि जब ये हम लोग पर फोकस करने लगे, अपने बच्चों पर फोकस करने लगे, तो सब मन ही मन बस मुंह से प्रेम की भाषा बोलते थे। इनको बस मतलब क्या बोलते हैं, मीठा बोल कर और इनको बुद्धू बनाना, ये चीज़ें कर रहे थे। बाकी इन लोग के मन में तो बहुत कुछ था। मैं सारी बातें आप लोग से शेयर करूँगी, धीरे धीरे मैं सारी बातें शेयर करूँगी। आज तक की मैं बातें शेयर करूँगी कि मैं कहाँ रहती हूँ, कौन देता है मुझे खाने के लिए, हमारे कपड़े कहाँ से आते हैं, हमारे खाने की चीज़ें कहाँ से आती है, और हमें पैसे कौन देता है। मैं ये सारी चीज़ें आप लोग से शेयर करूँगी, बस आप लोग हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। मैं डेली एक ब्लॉग अपने लाइफ से रिलेटेड डालूँगी, पर जो है मैं रियल डालती हूँ, मुझे कोई दिखावटी नहीं है, जो है मेरा रियल है। मिडिल फैमिली की लड़की के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसके माँ बाप को पहुँचती है, उसके माँ बाप को पहुँचती है।
तो प्लीज़ यही आप लोग से हाथ जोड़कर मेरा विनती है कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें कि हम अपने पैर पर खड़े हो जाएं और हम 2 पैसे कमाएं और हम अपने बच्चों का परवरिश अच्छे से कर सकें। बस यही आप लोग से हाथ जोड़कर मेरा विनती है। बस एक अभागन बहन का आप लोग हेल्प कर सकते हैं तो कर दीजिए प्लीज़। बस यही चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए।